नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सबसे शक्तिशाली LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। भारत के साथ साथ दुनिया के मोबाइल कनेक्टिविटी सिस्टम के लिहाज से लॉन्च बेहद अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया इसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग। संसद में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सभी सांसदों को संसद में इस जीवंतता को उजागर करने के लिए दी बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रोत्साहन के लिए जताया आभार। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में दिए गए 160 भाषण। तमिल 50 भाषणों में सबसे ऊपर, मराठी 43 और बंगाली 25 अन्य मुख्य भाषाओं में शामिल। आगरा में चल रहे सांसद खेल स्पर्धा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में खिलाड़ियों का करेंगे उत्साहवर्धन। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। सतत कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सहकार से समृद्धि, सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका का आयोजन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सहकारी शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सतत कृषि पैक्स की भूमिका के विस्तार, लघु एवं सीमांत किसानों की आय स्थिरता, सहकारिता आधारित कृषि मॉडल के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां जैसे विषय पे होगा मंथन। और भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। ओपनर शेफाली वर्मा ने मात्र 34 गेंदों में 202 से अधिक के स्ट्राइक रेट से नबाद 69 रन बनाए। दीप्ति शर्मा पहली बार बनी ICC रैंकिंग में नंबर 1। और अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज सुबह LVM-3 M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड भारत से अंतरिक्ष भेजा गया। अब तक का ये सबसे भारी सैटेलाइट है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है और इसके जरिए धरती पर कहीं से भी 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है। न्यू स्पेस इंडिया इसरो का कमर्शियल ब्रांच है। इसका उपयोग पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशनों के साथ साथ OneWeb के 2 अभियानों में 72 उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जा चुका है। LVM-3 ने पिछले महीने M5 CMS-03 मिशन को भी सफलतापूर्वक पूरा किया था। I am extremely happy to announce that LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the BlueBird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. Today's mission has brought
yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record, including the Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, OneWeb missions and CMS-3 satellite. This has injected in the orbit. Dear friends, I am extremely happy to announce the performance of the orbit what we have got is less than 2 kilometer dispersion we have got. This is one of the best performance of any launch vehicle in the global arena. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LVM-3 M6 के सफल लॉन्च पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग। LVM-3 M6 का सफल लॉन्च, जिसने भारतीय धरती से लॉन्च किए गए अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट USA के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 स्पेसक्राफ्ट को उसकी तय ऑर्बिट में पहुंचाया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। ये भारत की हैवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है और ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में हमारी बढ़ती भूमिका को और पक्का करता है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों को भी दिखाता है। हमारे मेहनती अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। भारत अंतरिक्ष की दुनिया में लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। और भारत के उपराष्ट्रपति एक नई पुस्तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा का उन्होंने विमोचन किया है। ये किताब डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखी गई है और इसे वॉइस प्रेसिडेंट इनक्लेव नई दिल्ली में जारी किया गया। ये किताब आधुनिक भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के उपायों और नीतियों पर केंद्रित है। इसका फोकस मोदी युग में भारत की आर्थिक सशक्तिकरण पहल, विकास मॉडल, आर्थिक सुधार और नीति प्रभाव पर केंद्रित है। Modi ji is a great believer. That confidence only make you to move further. Anything you want to achieve in your life, you have to believe in it. And Modi ji is a strong believer that India can come up. That is the reason why from nowhere we have become the 5th largest economy and 4th largest economy, and we are moving towards the 3rd largest economy. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the nation has moved decisively towards structural reforms that emphasize transparency, efficiency and inclusion. Any development that also should be inclusive of the society, the inclusive of entire society. In 2014, we just started, but we have achieved a lot now. But whether this achievement is sufficient, that is not. That is the will of the Modi ji. By 2047, we should become the superpower of the globe. We must achieve the #1 position economically. That is what is we call, Modi ji has called that Viksit Bharat by 2047. The book highlights the structural reforms led by Prime Minister Modi ji, from GST and insolvency law to digital governance and transparent banking systems. संसद की कार्यवाही, दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मंगलवार को शीतकालीन सत्र का अवसान हो गया। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा जारी अलग अलग बयानों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को सत्रावसान किया। संसद का 1 दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र बीते 19 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता क्रमशः 111 और 121% दर्ज की गई। 18वीं लोकसभा के छठे सत्र में कुल 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए। सदन ने 8 सरकारी विधेयकों को मंजूरी दी। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेने आया विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 शामिल है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसद में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सभी दलों के सांसदों की सराहना की। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल,
के साथ ही मराठी और बंगाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में 160 से अधिक भाषण दिए गए, जो संसद में भाषाई विविधता, इन भाषाओं के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है, जिसमें सदस्य अपनी मातृभाषा में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकें। यह आंकड़ा दर्शाता है कि क्षेत्रीय भाषाओं को संसद में महत्व मिल रहा है और सदस्य अपनी बात रखने के लिए इन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आम जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच जुड़ाव बढ़ता है। संसद में इस जीवंतता को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सभी दलों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि ये देखकर खुशी हुई, भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता हमारा गौरव है। स्पीकर ओम बिरला जी और सभी पार्टियों के सांसदों को संसद में इस जीवंतता को उजागर करने के लिए बधाई। मुश्किल वक्त में सच्चा दोस्त ही काम आता है और भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है। चक्रवात दित्वाह से मची तबाही के बाद श्रीलंका उबरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके को एक पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में श्रीलंका को भरोसेमंद मित्र बताया। उन्होंने लिखा कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रतिबद्धता के तहत हमने तत्काल चुनौतियों से निपटने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। भारतीय जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टरों ने राहत सामग्री और आपातकालीन सामान पहुंचाया। हमें खुशी है कि ऑपरेशन सागर बंधु ने श्रीलंका में कई लोगों के जीवन को छुआ है और इसे हमारे गहरे जुड़ाव की अभिव्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया। पीएम ने लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीलंका इस आपदा से उबरकर और मजबूत बनेगा। अतीत की तरह हम आपके जीवन को फिर से संवारने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं से मुलाकात की और चक्रवात दित्वाह से हुए नुकसान का अपना आकलन साझा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कोलंबो में भारतीय मूल के तमिल समुदायों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने चक्रवात दित्वाह से हुए नुकसान का आकलन साझा किया, साथ ही हमारे प्रस्तावित पुनर्निर्माण पैकेज पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर यहां पहुंचे। उनकी यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर देती है और चक्रवात दित्वाह से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के संदर्भ में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक समारोह में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित 4 श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं। इस दौरान प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जयंत नार्लिकर को उनके विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। उन्हें ये सम्मान ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान के लिए दिया गया। गेहूं के प्रजनक के रूप में विख्यात प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया। वहीं डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिला। डॉक्टर कुमार सामी थंगराज को जैविक विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। प्रोफेसर थल्लिपल प्रदीप को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया। रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के उपकुलपति अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक एस वेंकट मोहन को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार मिला। दो युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए गए। अंकुर गर्ग को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं प्रोफेसर मोहन शंकर शिव प्रकाशम को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आगरा प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति आगरा में चल रहे सांसद खेल स्पर्धा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। इस सांसद खेल स्पर्धा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति
प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे और उपस्थित युवा खिलाड़ियों को संबोधित कर खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे। उपराष्ट्रपति का ये दौरा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, साथ ही खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा। जिन खेलों का फाइनल हो चुका है, उपराष्ट्रपति उनके मेडल और ट्रॉफी भी प्रदान करेंगे। सतत कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सहकार से समृद्धि सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दूरदर्शी विजन को साकार करने, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मॉडल को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ कर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन में उन्नत कृषि ज्ञान का आदान प्रदान, किफायती ऋण की उपलब्धता, आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा जैविक एवं जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को सहकारिता के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही सहकारिता मंत्रालय की हालिया नीतिगत पहलों, पैक्स के सुदृढ़ीकरण और कृभको जैसी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक बार फिर से स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने मंगलवार को आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर एवोल्यूशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ट्रायल्स के दौरान मिसाइलों ने अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। इसमें बॉर्डर के पास कम ऊंचाई और लंबी दूरी, अधिक ऊंचाई वाले हालात शामिल हैं। स्वदेशी RF सीकर से लैस और सॉलिड रॉकेट मोटर से चलने वाला आकाश NG अलग अलग तरह के हवाई खतरों से हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ताकतवर सिस्टम है। आकाश NG मिसाइल सिस्टम एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया। ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है और ऊंचाई 18 किलोमीटर। सफल ट्रायल के साथ आकाश NG सिस्टम को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया और करीब आ गई है। फ्लू सीजन से पहले देश की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 दिवसीय इन्फ्लुएंजा चिंतन शिविर का आयोजन किया है। इस चिंतन शिविर का मकसद था इन्फ्लुएंजा जैसी मौसमी और पशु जनित बीमारियों से निपटने के लिए सरकार के सभी मंत्रालयों को एक साझा मंच पर लाना। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, पशुपालन, पर्यावरण और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। चिंतन शिविर का निष्कर्ष साफ रहा, इन्फ्लुएंजा के मुकाबले के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट और वन हेल्थ अप्रोच को अपनाना बेहद जरूरी है। मुंबई और आसपास के शहरों के यात्रियों के लिए क्रिसमस से पहले बड़ी खुशखबरी। लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल होने जा रहा यह हवाई अड्डा न सिर्फ मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा, बल्कि यात्रियों को पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट ट्रैवल अनुभव देगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा से नई दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। नीरज के साथ इस दौरान पत्नी हिमानी मोर भी मौजूद रहीं। नीरज ने इस साल पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी से शादी की थी और वो फिलहाल ब्रेक पर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर नीरज के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोरी के साथ आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात हुई। हमने इस दौरान खेल सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ SAVDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने श्रीलंका को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन तक सीमित कर दिया। श्रीलंका की ओर से हर्षिता समर विक्रमा ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए, जबकि कप्तान चामरी अथापथु ने 31 रन की पारी खेली। हसीनी परेरा ने 22 रन का योगदान दिया, लेकिन शीर्ष और मध्यक्रम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भारत की ओर से वैष्णवी शर्मा ने और श्रीचरणी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि क्रांति गौड़ और स्नेह राणा को 1-1 सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आक्रामक रही। ओपनर शेफाली वर्मा ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में 202 से अधिक के स्ट्राइक रेट से नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे। और क्रिसमस से एक दिन पहले पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर के बाजार रोशनी और सजावट से जगमगा उठे हैं। लोग क्रिसमस ट्री, सितारे, रंग बिरंगी लाइटें खरीद रहे हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं रोशनी से भरे कुछ दृश्यों के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।